नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आखिर इजराइल चाहता क्या है? लगातार गजा पर हमले हो रहा है, हमास के ठिकानों को निशाना इजराइल बनाता रहा है और कल एक बार फिर से उसने निशाना बनाया, लेकिन इस बार गजा में उसने निशाना नहीं बनाया हमास के ठिकानों को, बल्कि कतर पर हमला किया है। कतर पर हमले के पीछे आखिर इजराइल क्या बताना चाहता है, क्या करना चाहता है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, पहले तो गजा, वहां पर हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बनाता रहा है इजराइल। अब उसने कतर को निशाना बनाया है, क्या कहकर आखिर निशाने पर कतर को लिया गया है इजराइल की तरफ से? देखिए, पहले तो हम बताएं कि घटना एग्जैक्टली हुई क्या। कल कतर की राजधानी दोहा में 3 धमाके हुए और इन धमाकों के बाद दोहा में आसमान में जो है वो काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया और 3 रिहायशी इलाकों की 3 बिल्डिंग्स पर ये हमले हुए। उसके कुछ देर बाद इजराइल की तरफ से ये क्लेम किया गया कि ये हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं और इजराइल ने हमास के लीडर्स को निशाना बनाया है, उनको टारगेट किया गया है। ये क्लेम इजराइल के आईडीएफ की तरफ से, सेना की तरफ से किया गया, इजराइल की तरफ से किया गया कि दोहा में जो हमले हुए वो इजराइल ने किए हैं। इजराइल का दावा ये है कि ये हमले जो हैं वो हमास से जुड़े लोगों के ऊपर, हमास के कुछ लीडर्स के ऊपर हमले हुए हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि कल हमने जो चर्चा की थी कि जेरूसलम में जो हमला हुआ, जेरूसलम में जिस तरह से 2 लोगों ने फायरिंग की और उसमें 7 लोगों की मौत हुई और बताया जा रहा है कि 37 लोग घायल हैं और पिछले 3 सालों का सबसे डेडलीस्ट अटैक माना जा रहा है। उससे इसको जोड़ के देखा जा रहा है, ये कहा गया कि उसके बाद इजराइल ने ये हमले किए हैं। अब ये जो हमले जिन जगहों पर हुए, ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो कतर की तरफ से बात की गई है कि यहाँ से कुछ फॉरेन जो पॉलिटिशियन डिप्लोमेट्स थे वो यहाँ पे रुके हुए थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि कतर में हमले का मतलब ये है कि पूरा मिडिल ईस्ट अब एक बड़ी जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसमें सिर्फ पार्टी ईरान या इजराइल नहीं होगी बल्कि कई देश अब इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए नहीं तो अली खamenei साहब, जिस तरह से हमने कल भी जिक्र किया था कि अगर वो अपील करते हैं कि आइए एकजुट हुए जितने अरब देश हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज हम पे हमला हो रहा है या गजा में हमला किया जा रहा है, लेकिन कल को किसी भी देश पर हमला किया जा सकता है और अब कतर में जिस तरह के हमले हुए हैं वो इसकी तस्दीक करते हैं। देखिए, ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन आया हम पहले बताते हैं आपको। जो प्रेसिडेंट है महमूद पेजेश्कियान, इनकी तरफ से कहा गया ये इलीगल हमला है, इनह्यूमन है और एंटी पीस एक्शन है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। इसके साथ उन्होंने ये कहा है, यूनाइटेड नेशन से अपील की है। ही कॉल्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक कंट्रीज से भी उन्होंने अपील की है, एंड द अदर इंटरनेशनल बॉडीज टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट ही कॉल्ड द बैलेंट एग्रेशन विथ इमीडिएट डिसिसिव एंड प्रैक्टिकल एक्शन। एक बार फिर ईरान की तरफ से कहा गया है कि जितने इस्लामिक देश हैं उनको मिलके, यूनाइटेड नेशंस को मिलके इजराइल के इन जो हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं इसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन देना होगा और ये एक्शन का वक्त आ गया है। इसके साथ ही अटैकिंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ नेशनल सॉवरेंटी एंड द यूएन चार्टर। ईरान की तरफ से कहा गया है कि आज़ाद मुल्क को जिस तरह से आपने निशाना बनाया, ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और उसके नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। वैसी ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बघाई, उन्होंने कहा कि दिस एक्शन बाय इजरायली रिजीम इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द क्राइम इट हैज कमिटेड बाय वायलेटिंग ऑल नॉर्म्स ऑफ एंड इंटरनेशनल रूल्स। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसका पूरी तरह से इजराइल ने कतर पर हमला करके एक बार फिर उसका उल्लंघन किया है। दिस एक्शन इज एक्सट्रीमली criminal, a blatant violation of all international laws and regulations, and infringement of Qatar's national sovereignty and territory integrity। जो कतर की एक संप्रभुता है, की आज़ादी है, उसके खिलाफ ये हमला है। अब सवाल ये है कि इजराइल का ये हमला असल में इजराइल चाह क्या रहा है। देखिए, ईरान की तरफ से एक बात और कही गई है, इट इज़ एन अटैक ऑन पैलेस्टीनियन नेगोशिएटर्स। देखिए, हो क्या रहा है कि कई सारे हमास के बिहाफ पे जो निगोशिएशंस हो रहे हैं, जो पीस टॉक्स हो रही हैं या जो सीज फायर की बात हो रही है, उसमें हमास के जो लीडर्स हैं जो इस चर्चा में शामिल हैं। अब साधारण सी बात है कि गजा के अंदर बैठे बैठे तो ये चर्चा हो नहीं सकती। अगर हमास का कोई लीडर सीज फायर पर बात करेगा तो उसको बात करने के लिए गजा से बाहर आना पड़ेगा और ऐसे में कतर, तो सवाल यही उठता है मयंक कि अगर कतर पर आप हमला कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे किसी और देश पर नहीं नहीं। देखिए, अभी इसमें डिफरेंस है। इसको ये जो है, जो बात है यहाँ पे, जो
ईरान कह रहा है कि ये जो हमले हुए हैं ये उन लोगों पर हमले हुए जो हमास के बिहाफ पे सीज फायर के लिए चर्चा के लिए दुआ में थे। नहीं तो फिर ऐसे में चर्चा कौन करेगा? एग्जैक्टली तो मध्यस्थता अब कौन ये जो करेगा? आपका सवाल है यही सवाल ईरान भी पूछ रहा हाँ। है, और सवाल यही है कि आपने क्या किया, आपने उन लोगों को टारगेट बनाया जैसा कि ईरान कह रहा है जो कि हमास के साथ सीज फायर की बात कर रहे थे। तो जब हमास के साथ सीज फायर या गजा में किसी तरह के सीज फायर करने वाले लोगों पर कोई आप हमला करेंगे, अगर आप उन्हें ही मार देते हैं तो बड़ी साधारण सी बात है कि सीज फायर की बात ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो सिर्फ वही चीज बचेगी जो आप चाह रहे हैं कि गजा सिटी पे पूरा कब्जा हो जाए, गजा के जो लोग हैं वो फिलिस्तीनी जो हैं वो एक नहीं, तो धकेल दिए ये जाए। बातें तो देखिए समय समय पर चाहे यूएई हो या बाकी कंट्रीज हो, अरब देश हो, वो कहते रहे हैं कि देखिए गजा को लेकर बातचीत होनी चाहिए। कल को अगर उनकी तरफ से भी मध्यस्थता होगी तो क्या वहां पर भी इजराइल इसी तरह से घुसकर मारेगा? सवाल तो यही है ना कि जो भी मध्यस्थता कर रहा है या जहां पर भी उसे लग रहा है कि वो हमास का, कि यहाँ पर हमास के लोग हैं और इस तरह की बातें करके वो हमला कर रहा है, तो आगे क्या हम ये मान के चले कि इस तरह की चीजें आगे भी देखने को मिल सकती है? देखिए अभी फिलहाल सिचुएशन ये है, ये जो अभी इस हमले का इस समय महत्व इसीलिए है क्योंकि गजा में जो गजा सिटी है इसके एक बड़े हिस्से पर ऑलरेडी इसराइल का कब्जा हो चुका है। जो फिलिस्तीनी हैं उनको एक कोने की तरफ धकेल दिया गया है। 60-70 हज़ार इजरायली फोर्सेस, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, पता नहीं कितने सोल्जर्स होंगे जो कि एंटर करने के लिए तैयार हैं। अब हालात ऐसे हैं, अब देखिए इसमें ये कहा गया कि ये हमला जो हुआ ये अमेरिका की परमिशन के बिना हुआ है, ऐसा दावे किए जा रहे हैं। अब ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। मतलब आप अगर जो जितने भी फॉरेन पॉलिसी की जानकार हैं वो ये सब कह रहे हैं कि इजराइल का कोई भी एक्शन होता है वो बिना डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन के नहीं हो सकता। कतर जो है वो यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस जो है, अगर वो कतर में है, बड़ा एलाई है यूएस का मिडिल ईस्ट में, सबसे बड़ा एयरबेस जो अगर अमेरिका का कोई है तो वो कतर में है, वो दोहा में है। यानी कि एक बड़ा पार्टनर अमेरिका का जो है वो कतर जो है उसका एयरबेस है उसका वहां पे। इस सिचुएशन में इजराइल का कतर पर हमला करना और वहां पे एयर स्ट्राइक करना और बड़ी प्रिसाइज एयर स्ट्राइक करना, ये बिना अमेरिका को जानकारी दिए हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के दावे जो इजराइल की तरफ से हुए कि इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं दी गई थी और खुद ने ये हमला किया, अमेरिका भी कह रहा है, ये थोड़ा सा बात डाइजेस्ट करने वाली नहीं है। अब देखिए ये जो गजा में सिचुएशन है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर ये फैसला हो जाना है कि शांति, सीज फायर या फिर कंप्लीट वॉर। अब ये सीज फायर की संभावनाओं को खत्म करने के लिए जो निगोशिएटर्स थे उनको निशाना बनाया गया, ऐसा ईरान का कहना है कि सीज फायर करने वाले लोग ही अगर हट जाएं, उन्हीं को टारगेट किया जाने लगे तो फिर सीज फायर की संभावना वैसी खत्म हो जाएगी जो कि इजराइल हमेशा चाह रहा है। तो ईरान का कहना यह है कि पहले की तरह ही इजराइल इस बार भी जो पीस टॉक्स की संभावना बनती है उसको खत्म करना चाह रहा है, इसीलिए ये हमले हुए हैं। और लेकिन सवाल बार बार वहीं आके रुक जाता है कि बातचीत बातचीत बातचीत, चाहे वो अमेरिका कहता हो, अल्टीमेटम देता हो, या इजराइल कहता हो कि बातचीत होगी, बंधक को छुड़ाने पर बातचीत होगी, गजा को लेकर बातचीत होगी, हमास को लेकर बातचीत होगी, लेकिन वो बातचीत बार बार डिरेल हो रही है। और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से इजराइल लगातार हमले कर रहा है उसको लेकर ये आशंका लगातार बनी हुई है। बातचीत कोई नहीं चाह रहा। देखिए आपको बताएं, ना इजराइल बातचीत चाह रहा है ना अमेरिका बातचीत चाह रहा है, कोई पीस टॉक सीज फायर की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि इजराइल की सीधी क्लियर कट जो है टारगेट है कि आपको ने गजा खाली करवाना है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो एक्शन है वो अब गजा को खाली करवाने के लिए है। अमेरिका की परमिशन से ही सब कुछ हो रहा है, जैसा कि ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए सवाल ये है कि क्या गजा में इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। स्पेन ने जो है वो काफ़ी सारे संबंध अपने ख़त्म कर लिए हैं इजराइल के साथ, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दबाव है, यूरोपियन कंट्रीज़ की दबाव है। इस सिचुएशन में क्या एक ऑल आउट वॉर के लिए गजा में जाना वो इजराइल के लिए भी इंटरनेशनल इमेज को बुरी तरह से ऑलरेडी डैमेज कर चुका है और डैमेज करेगा। इस सिचुएशन में इजराइल की कोशिश ये है कि किसी तरह से जो थोड़ी बहुत संभावना भी है पीस वाली वो खत्म हो जाए। अब जहाँ तक जेरूसलम का सवाल है, जो अटैक हुआ था उससे उन लोगों का लेना देना है या नहीं, अब ये बात कैसे साबित होगी, इसको कैसे पता किया जाए। आईडीएफ का कहना है आईडीएफ एंड आईएसए कंडक्टेड अ प्रिसाइज स्ट्राइक्स टारगेटिंग द सीनियर लीडर्स ऑफ द हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो इजराइल का कहना है कि हमने जो है हमास के आतंकियों को निशाना बनाया, जो इजराइल कह रहा है। तो अब ऐसे से हालात में ये जो कतर में हमले हुए, इसका परिणाम क्या होगा? क्या ये एक बड़ी जंग की तरफ मिडिल ईस्ट है? ईरान
ऑलरेडी रेडी है इस सिचुएशन के लिए कि कभी भी वॉर छिड़ सकता है, और ये बयानों से साफ भी है। अब सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, तो कतर पर जिस तरह से हमला इजराइल ने किया है उससे कहीं ना कहीं हालात संभलते तो नहीं बल्कि आगे आने वाले दिनों में बिगड़ते ही दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के हालात आगे बनेंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया अब देखने को मिलती है इस पूरे मामले को लेकर, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।